ये कुमारवृत्त रैपिड रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स से बनाया हुआ है। यूजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुमारवृत्त के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे, उसको देख के ये नोट्स तैयार करें। पहला जो पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन, वो कवर होगा इसमें, और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ काश्यप संहिता इन कुमारवृत्त वो कवर होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय कुमारवृत्त का। कुमारवृत्त का परिचय क्या है? कुमारवृत्त दो शब्दों से मिलके हुए बना है, कौमार प्लस भृत्य। कौमार का अर्थ होता है गर्भकाल से लेकर 16 वर्ष तक की आयु, और भृत्य का मतलब होता है भरण एवं पोषण। निरुक्ति क्या है कुमारवृत्त की? चरक के द्वारा कहा गया है, कौमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमारभृत्यम। कौमारस्य भरणम मतलब कुमार के भरण विषयक तंत्र को कौमारभृत्य कहते हैं। और सुश्रुत के द्वारा क्या कहा गया है? कुमाराणाम भृतिर्धारणम पोषणम च तस्येदम इति कौमारभृत्यम। मतलब कुमारों के भरण, धारण और पोषण संबंधी विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है वह कौमारवृत्त है। इन दोनों श्लोक में कन्फ्यूजन होती है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चरक ने क्या कहा है? कुमारस्य भरणम। कुमारस्य मतलब कुमार के। और सुश्रुत ने क्या कहा है? कुमाराणाम भृतिर्धारणम पोषणम। कुमाराणाम मतलब कुमारों के भरण। कुमाराणाम प्लूरल है, कुमारस्य सिंगुलर है। कुमारस्य भरणम कुमार के भरण, कुमाराणाम भृतिर कुमारों के भरण। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। श्लोक पढ़ते हैं पहले, जो कि सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। कौमारवृत्त की परिभाषा है, कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाच व्याधि नाम उपशमनार्थम। फिर से पढ़ते हैं, कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाच व्याधि नाम उपशमनार्थम। मतलब जिस शास्त्र में शिशु का पालन पोषण, धात्री के गुण दोष एवं उनकी चिकित्सा, क्षीर के गुण दोष एवं उनकी शुद्धि के उपाय, दुष्ट स्तन या दूषित आहार के सेवन से होने वाले रोग तथा उनके शमन के उपाय, ग्रह समुत्थानाश मतलब ग्रह तथा उपसर्ग से होने वाले रोग तथा उनके शमन के उपाय जिस शास्त्र में वर्णित होते हैं उनकी कौमारभृत्य संज्ञा होती है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स पियास एंड आइट्रोस, जिसका मतलब होता है हीलर ऑफ चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक्स एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो कि डील करती है केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स से। यूएसए पीडियाट्रिक्स ने इंडिविजुअल अप टू एज 21 को इंक्लूड किया है पीडियाट्रिक्स में, और यूनिसेफ और आईएपी ने 18 साल के इंडिविजुअल को पीडियाट्रिक्स में इंक्लूड किया है। अब कौमारवृत्त के क्षेत्र में काश्यप संहिता का वैज्ञानिक योगदान पढ़ते हैं। उससे पहले हम काश्यप संहिता के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कौमारवृत्त के बारे में। तो काश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन थे? जो कि थे काश्यप। रचनाकार कौन थे? वृद्धजीवक। प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? वात्स्य। उपदेष्टा काश्यप, रचनाकार वृद्धजीवक, प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य। एक स्टोरी है छोटी सी। वृद्धजीवक जो थे वो ऋचिक पुत्र कहलाते थे, तो महर्षि काश्यप ने उपदेश दिया वृद्धजीवक को, जो कि उनके शिष्य थे। तो उन्होंने काश्यप के उपदेशों को ग्रंथ रूप में निबद्ध किया। आगे चल के जो वृद्धजीवक ने ग्रंथ लिखा था वो लुप्त हो गया, मतलब गायब हो गया, और पुनः वात्स्य ने इसका प्रतिसंस्कार किया। और वात्स्य ने जो लुप्त हुई संहिता थी वो अनायास यक्ष से प्राप्त करी थी इस ग्रंथ में, लेकिन काश्यप संहिता का कहीं नाम नहीं आया। अब काश्यप संहिता नाम के 3 ग्रंथ हैं जो कि अलग अलग 3 पुस्तकालयों में रखे हुए हैं। सबसे पहला पुस्तकालय है तंजावुर पुस्तकालय, दूसरा मद्रास पुस्तकालय, तीसरा संपूर्णानंद पुस्तकालय जो कि वाराणसी में स्थित है। तंजावुर पुस्तकालय में जो
काश्यप संहिता रखी हुई है, उसमें शिव और पार्वती के वार्तालाप के विषय हैं। मद्रास पुस्तकालय में जो संहिता रखी हुई है उसमें विष तंत्र के विषयों का वर्णन है। संपूर्णानंद पुस्तकालय में जो पुस्तक रखी हुई है काश्यप संहिता नाम की, उसमें रस चिकित्सा के विषय हैं। अब एक स्टोरी है कि नेपाल के राजगुरु थे श्री पंडित हेमराज शर्मा। उन्होंने 1938 में ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपि को संग्रहित किया था और उसको काठमांडू के नेपाल नरेश के पुस्तकालय में संरक्षित किया। और काश्यप संहिता में 9 स्थान हैं, 200 अध्याय हैं। खेल स्थान में 80 अध्याय जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं, बाकी सब वैसे ही हैं। सूत्र, निदान, विधान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कल्प। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काश्यप ने ही इंक्लूड करें हैं काश्यप संहिता में और किसी ने नहीं बताए हैं। सबसे सर्वप्रथम काश्यप ने ही बताए हैं कुमारव्रत के विषय के बारे में। तो ये टॉपिक्स तो बहुत हैं जो कि बताए हैं, पर 13 इनफ होते हैं यूजी एग्ज़ाम के लिए। तो हम पढ़ लेते हैं। पहला, लेहन कर्म, फग चिकित्सा, जाधारणी विवेचन, फल प्राशन संस्कार, धूप कल्प, ये काश्यप की देन है। बाल ग्रह काश्यप ने 10 माने हैं। सप्तविध कषाय कल्पना मानी है। चूर्ण और अभिशव अतिरिक्त मानी है। 64 प्रकार के सूतिका रोग बताए हैं। दंत जन्म एवं दंत व्याधि का वर्णन किया है। आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। योनि स्राव के वर्ण से शिशु के लिंग का अनुमान बताया है। गर्भ की परिभाषा इन्होंने बताई है। जरायुणाम परिवीताम सा गर्भाशय उच्यते। वेदनाध्याय, लहसुन कल्प, षटकल्प, शतपुष्प, शतावरी कल्प आदि इन्होंने ही बताया है। स्तन कीलक व पीत वज्रा का वर्णन इन्होंने करा है। औषध व भेषज, पेय या बाबू, रक्तगुल्म, गर्भ में सर्वप्रथम अंतर बताया है। मूत्रकृच और कृमि के सर्वप्रथम इन्होंने भेद बताए हैं। अरिकीलक रोग का वर्णन करा है। गर्भिणी को अंतर्वंती, त्रिदोष को त्रिस्थूण कहा है।